हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। सेल बायोलॉजी के सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम हैं सेक्शन बी के अंदर। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन हमने कर लिया है, जिसके बारे में हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने देखी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोलस के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि किस में डिवाइडेड रहता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन क्या होता है? यूक्रोमेटिन वो होता है जो कि जिसका हम कर सकते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन वो क्या होता है, एकदम डेंस लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बोला हेट्रोक्रोमेटिन। और क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ बन रहे हैं, राइबोसोम्स फैक्ट्री किसे बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस को। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि किस में डिवाइडेड रहता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिवाइडेड रहता है। तो फिर ये क्रोमोसोम कहाँ से आया? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब सेल डिवीजन के टाइम पे सेल्स डिवाइड होने वाली है, मतलब कि सेल्स का विभाजन होने वाला है, तब क्या होता है, जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड और कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, जो कि कब बनता है, सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है। क्रोमोसोम्स को हेरिडिटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी मशीन, जो कि क्या करता है, पेरेंट्स के क्रोमोसोम किसमें ट्रांसफर होते हैं, ऑफस्प्रिंग में, डॉटर ऑफस्प्रिंग में, मतलब कि ऑफस्प्रिंग किसको बोल रहे हैं, उसकी डॉटर सेल्स को बोल रहे हैं। पेरेंट्स की जो डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स क्या करता है, हेरिडिटरी को फॉलो करता है। ठीक है, हेरिडिटरी की प्रोसेस को फॉलो करता है। ये क्या होता है, पेरेंट से क्या होता है, किस में ट्रांसफर होता है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं इनके क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या है, जो क्रोमेटिन मटेरियल से बन रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल से सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस्ड होके बन रहा है। क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, क्या बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट था, जो कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिवाइडेड था। अब वो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड होकर क्या बना रहा है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहा है। कब, जब सेल डिवीजन का टाइम आए, और सेल डिवीजन का टाइम आया तो वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और उन्हीं क्रोमोसोम की वो उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है, वो किसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी साइज क्या होती है, कैरियोटाइप क्या होते हैं। कैरियोटाइप क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है, मतलब कि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। ठीक है, और सेल्स डिवाइड होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो कितने बन जाता है, 23 बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर से ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑटोसोम्स क्या होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, किसका, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो कि जेंडर को डिफाइन करते हैं कि गर्ल बनेगा या फिर बॉय। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं कितने, 23 गैमेट्स के अंदर, और 46 ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस के अंदर। तो ये हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर इसका अलग अलग होता है। ह्यूमंस के अंदर 46 है। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म में इसका फिक्स्ड नंबर होता है, डिफाइंड नंबर होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो हम न्यूक्लियस को देखते हैं, किसमें, माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, बाकी की जगह पर रिक्त स्थान दिखाई देता है, कुछ नहीं।
जब उसको स्कैन किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है, तो क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देती है, जिसको हमने क्या बोला, क्रोमेटिन बोला। और उसी क्रोमेटिन से क्या बन रहा है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, क्रोमो मतलब क्या होता है, क्रोमो मतलब होता है कलर्ड, सॉन्ग मतलब क्या होता है, बॉडी, कलर बॉडी। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का मतलब, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, क्रोमो प्लस सॉन्ग, सोमा वर्ड्स, क्रोमो प्लस सोमा वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो क्या है, क्रोमोसोम्स है, सेल डिवीजन के टाइम पे हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या है, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग है। क्या है, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, मतलब कि खुद का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या होता है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन हुआ और ये डबल, ये क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, कौन सी सेल्स के अंदर, ये प्रेजेंट रहते हैं मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर दो क्रोमेटिड प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन एनाफेज के अंदर आते आते क्या होता है, एनाफेज के अंदर आते आते ये क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमेटिड्स डिवाइड हो गए। तो इस तरह से क्या है कि ये डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं, एक क्रोमोसोम इसके अंदर आ गया और एक क्रोमोसोम इसके अंदर आ गया। तो ये क्या है, एक तो सेल्फ डुप्लीकेशन कर रहे हैं एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर क्या हो रहा है, इसका डुप्लीकेशन हो रहा है, और फिर बाद में मेटाफेज के अंदर क्या बन रहा है, मेटाफेजिक प्लेट बन गई। ठीक है, और क्या बन रहा है, एनाफेज के अंदर ये क्रोमेटिड्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये इस तरह से कैसे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अभी। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, और क्या कर पाते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिड की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, किसकी फॉर्म में, क्रोमेटिड की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। क्रोमेटिन में कौन कौन से हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहती है, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग रहती है, जो कि किसकी फॉर्म में, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमेटिन कितने टाइप के होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, सेल डिवीजन के समय पे, लेकिन सेल डिवीजन जब सेल्स डिवाइड कर रही है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर
क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। कैसे बना रही है? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। क्या बन रहा है इसके अंदर? क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। मतलब कि क्या है, एक स्ट्रक्चर बनती है, कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन्स होते हैं। ये इस तरह से क्या बनता है कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्रोमेटिन है, इसके अंदर क्या है, ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किससे डिवाइडेड, किससे जुड़ी हुई रहती है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी हुई रहती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हिस्टोन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, हिस्टोन से बाइंडेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, हिस्टोन से बाइंडेड फॉर्म में रहते हैं। जब इनका एसिटाइलेशन होता है, क्या होता है, एसिटाइलेशन, मतलब इनके हिस्टोन्स के ऊपर क्या आके जुड़ता है, एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ता है। एसिटाइल ग्रुप क्या है, COO-, मतलब कि क्या है, हिस्टोन को भी क्या कर दिया इन्होंने, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। हिस्टोन को भी क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। और क्या हो गया, डीएनए भी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये क्या होता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, डीएनए ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएनए ओपन हो जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, इस जीन के ऊपर कुछ फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करते हैं, डीएनए को आरएनए में चेंज करते हैं। ठीक है, डीएनए क्या है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन मटेरियल्स। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बाइंड किया, यहाँ पर एसिटाइलेशन हुआ। एसिटाइलेशन होने से क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन्स रिमूव हो गए। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हुए, रिमूव हो गए। और क्या हुआ, यहाँ पर डीएनए का एसिटाइलेशन होने से ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया। और क्या होता है, अगर इसका मिथाइलेशन कर दे, मिथाइल ग्रुप मतलब कि CH3 ग्रुप, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एकदम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बना है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया स्टोन के ऊपर, डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है ही, अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इनकी प्रोसेस चलती रहती है, फिर ये कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर वापस बना लेंगे और यहाँ पर क्या होगा, स्टोन आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है वो क्या करते हैं, इसके फोल्ड के ऊपर, इसके फोल्ड के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पर कंडेंसिंग प्रेजेंट करते हैं, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्या करते हैं, इसको क्रोमोसोम्स लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से ये क्रोमेटिन्स बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल थ्रेड लाइक है। ठीक है, वो क्या हुआ, कंडेंस्ड हुई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुई, कब, सेल डिवीजन के टाइम पे, और क्या बनाया, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन। तो इस तरह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहाँ किससे मिलके बनते हैं, क्रोमेटिड्स के, क्रोमेटिड्स से ही क्रोमोसोम बनते हैं। जब क्रोमेटिड्स कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, कंडेंस्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम कुछ अलग नहीं है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये एक
हेरिडिटरी व्हीकल, यह है हेरिडिटरी व्हीकल। हेरिडिटरी व्हीकल का मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी व्हीकल का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने जो जीन्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। अब ये ऑफस्प्रिंग क्या है? डॉटर सेल। पेरेंट्स से किस में जा रहे हैं? डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। वही जीन्स किस में ट्रांसफर हो रहे हैं? डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उसको क्या कर रहा है? क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी को फॉलो कर रहा है। तो इसको क्या बोल दिया? हेरिडिटरी व्हीकल बोला। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के क्रोमोसोम इसकी डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। किसमें? डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। डॉटर सेल्स के अंदर जा रही है और इसको क्या बोला है? हेरिडिटरी व्हीकल बोला है। ठीक है, जब पेरेंट्स से वो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स जा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो उन चेंजेस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है, इस टाइम पे कुछ वेरिएशन भी आ सकता है। इस प्रोसेस में कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? जब पैरेंटल क्रोमोसोम्स उसके डॉटर सेल से कितना डिफरेंस है, वो क्या है? उसका वेरिएशन, कितना वैरी कर गया, उसको क्या बोला है? उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, जब न्यूक्लियस को देखते हैं तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस दिखाई देता है और बाकी की जगह पर क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जब उसको स्टैंड किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है, तो क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। कॉइल्ड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियस को फिक्स्ड और स्टैंड किया जाता है, फिक्स कर दिया और स्टैंड कर दिया, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? तो कॉइल्ड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। कॉइल्ड फाइबर लाइक सिस्टम दिखता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोला है? क्रोमोसोम्स बोला है। जब उसको स्टैंड किया तो एक कॉइल्ड और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखी इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे क्या बोला गया? उसे क्रोमोसोम कहा गया। क्या बोला गया? क्रोमोसोम्स कहा गया। ठीक है, जो सभी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए, तो वो क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 है तो वो 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। सेल डिवीजन के टाइम पे गैमेट्स फॉर्मेशन में 23 हो रहे हैं तो वो 23 होंगे। तो वो क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स रहते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसे क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर सोमेटिक नंबर। क्या बोला है? सोमेटिक नंबर फिक्स रहता है।
एक में 46 हो गया, एक में 45 है, ऐसा नहीं है मतलब कि 46 हो गया एक में, अगर 45 होगा तो कुछ वेरिएशंस मतलब कि कुछ म्यूटेशन होगा उसके तभी वो 45 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसको हमने बोला स्टैटिक नंबर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होते हैं, वो हम देखते हैं। हैप्लॉइड क्या होते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोला है, हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स क्या होते हैं, इसको बोला है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक सेट। क्रोमोसोम का एक सेट होता है, उसको क्या बोला है, हैप्लॉइड्स बोला है। डिप्लॉइड्स किसे बोलेंगे, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसे बोला है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसे क्या बोला है, डिप्लॉइड्स बोला है। ट्रिप्लॉइड्स किसे बोलेंगे, थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम। टेट्राप्लॉइड किसे बोलेंगे, फोर सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कितनी, 4 कॉपी प्रेजेंट है, उसे क्या बोल दिया, टेट्राप्लॉइड बोल दिया। हैप्लॉइड क्या है, पूरे क्रोमोसोम्स की एक एक कॉपी प्रेजेंट है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 ये है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 वो सिर्फ एक बार प्रेजेंट है, कितनी बार, सिर्फ एक बार प्रेजेंट है। अगर यही क्रोमोसोम नंबर 1 2 बार प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। मतलब कि क्या है, क्रोमोसोम्स के नंबर मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि 23 क्रोमोसोम है, सपोज कर लो 23 क्रोमोसोम्स, वो क्या है, एक सेट के अंदर है, हैप्लॉइड्स है। ठीक है, अगर डिप्लॉइड्स करना है इसमें तो 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, मतलब कि उसके डबल। अगर क्रोमोसोम एक है, क्रोमोसोम नंबर एक ही क्रोमोसोम नंबर 1 प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 2 एक ही प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड है। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 जो नंबर दे रखा है वो 2 डबल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल दिया, डिप्लॉइड बोल दिया। अगर ट्रिपल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। अगर इसको बहुत एक 3 से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड्स को हमने डिनोट किया एन नंबर से, डिप्लॉइड्स को 2n नंबर से डिनोट किया। ठीक है, और यहाँ पर पॉलीप्लॉइड का नाम लेते हैं। पॉलीप्लॉइड क्या होता है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर कितने हो सकते हैं, मल्टीपल के अंदर कितने हो सकते हैं, 3n, अगर ट्रिप्लॉइड है तो 4n, टेट्राप्लॉइड है तो 5n, इस तरह से करके कितने भी हो सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल नंबर के अंदर। उसको क्या बोला, 2 से ज्यादा नंबर के अंदर, तो उसको क्या बोला, पॉलीप्लॉइड। क्या बोला है, पॉलीप्लॉइड। ठीक है, अगर कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, अब म्यूटेशन कैसे होता है कि क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम की संख्या के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर n नंबर 2n नंबर 2n नंबर में से क्या हो गया, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, मतलब कि एक क्रोमोसोम म्यूटेटेड हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो इस म्यूटेशन को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसको हम लिखते हैं अभी। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है, कुछ क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है, क्या हुआ इसके अंदर, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने से क्या हुआ, ये 2n नंबर के हैं, तो इसके अंदर क्या हो गया, एक क्रोमोसोम की एक कॉपी और आ गई, तो क्या हो गया 2n + 1। ठीक है, तो इस तरह से
क्या हुआ तो कुछ म्यूटेशन हो गए, और उन म्यूटेशन के अंदर उस म्यूटेशन में क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, तो उसको नाम दिया है एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं, उसे क्या बोला गया है? एनिप्लॉइडी। अगर यूप्लॉइडी देखते हैं, एनिप्लॉइडी के हमने टाइप्स देखते हैं पहले कि एनिप्लॉइडी के कितने टाइप्स हैं। एक है मोनोसोमी, एक है न्यूलिसोमी, थर्ड क्या है ट्राइसोमी, फोर्थ है टेट्रासोमी। अब ट्राइसोमी के अंदर क्या हो रहा है 2n+1 एक और क्रोमोसोम जुड़ गया। टेट्रासोमी के अंदर क्या हो रहा है 2n+1 2n+2 मतलब कि दो क्रोमोसोम्स जुड़ गए। मोनोसोमी में क्या हो रहा है 2n-1 एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया। न्यूलिसोमी में क्या हो रहा है 2n-2 मतलब कि दो क्रोमोसोम डिलीट हो गए। तो ये क्या है कुछ म्यूटेशन को देखे जा रहा है, इसको एनिप्लॉइडी, जिसके अंदर क्या हो रहा है क्रोमोसोम्स के नंबर कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम या तो कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो उसको उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। एक तो है एनिप्लॉइडी जिसके अंदर मोनोसोमी मतलब कि एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, न्यूलिसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। अब आ गया डबल मोनोसोमी। क्या आया डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी में क्या है 2n-1 मतलब कि अलग अलग क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं डिलीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया डबल मोनोसोमी 2n-1 डबल ट्राइसोमी, उसमें हुआ 2n+1+1। ठीक है, अब एक और नंबर आता है यूप्लॉइडी। दो टाइप से ये म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है, एक तो है एनिप्लॉइडी जिसके टाइप्स हमने पढ़े मोनोसोमी, न्यूलिसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल मोनोसोमी एंड डबल ट्राइसोमी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या है पूरी क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट है वो क्या हो रहा है इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। इसके अंदर तो क्या हो रहा था एक क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इसके अंदर पूरा हैप्लॉइड सेट जितना भी हैप्लॉइड सेट है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोला है यूप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो जिसके अंदर कितना हो रहा है जैसे कि 2n, वन सेट नंबर इंक्रीज हो गया 3n हो गया, मतलब कि सेट नंबर क्रोमोसोम्स का सेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोला है यूप्लॉइडी बोला है। ठीक है, तो ये है क्रोमोसोम्स की मतलब कि नाम है कि हैप्लॉइड्स है कि क्रोमोसोम्स के अंदर हैप्लॉइड्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड्स क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर उस क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है एनिप्लॉइडी क्या होता है, यूप्लॉइडी क्या होता है। ठीक है, इनके टाइप्स हैं कि किस तरह से ये डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि क्या होता है इसकी ये क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम जिनके नंबर, साइज, पोजीशन सब सेम हो, वो क्या करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन दोनों ये क्या है सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या है सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इन दोनों को क्या बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर दो क्रोमोसोम है उनके नंबर, पोजीशन
और उनके साइज के अंदर कोई चेंजेस ना आए, मतलब कि यहाँ पर जीन्स जो प्रेजेंट है उसी पोजीशन पे जीन्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई क्रोमोसोम है, यहाँ पर इसका किसी का आई कलर को डिनोट कर रहा है कोई चीज, तो यहाँ पर इसका भी क्या करेगा, इस पोजीशन पे आई कलर को ही डिनोट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नोज शेप को डिनोट करने वाला जीन है तो यहाँ पर भी नोज शेप को डिनोट करने वाला जीन होगा। तो वो क्या है, उसकी पोजीशन बिल्कुल सेम है, उसकी साइज नंबर बिल्कुल सेम है। जो जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है वही जीन्स उस पोजीशन पे दूसरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो वो क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस है। उसको क्या बोला है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला है। क्या बोला है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला है। अब देखते हैं ऑटोसोम्स क्या होते हैं। ऑटोसोम्स वो होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिनोट करके जाते हैं। वो क्रोमोसोम्स जो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो भी फंक्शंस हैं उनको डिनोट करके जाते हैं। ठीक है, और ऑटोसोम्स हो गया। ठीक है, एलोसोम्स क्या होता है, एलोसोम्स वो होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स को डिनोट करके जाते हैं, कि जेंडर को डिनोट करके जाते हैं कि ये गर्ल बनेगा या फिर बॉय बनेगा, मेल होगा या फीमेल होगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, XX एंड XY से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि एलोसोम्स है। और ऑटोसोम्स क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे जो कि पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर को डिनोट करके जाते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम वह क्रोमोसोम होते हैं जिनके नंबर, पोजीशन और साइज बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, दो क्रोमोसोम है जहां पर क्या है, अगर किसी पोजीशन पे आई कलर को डिनोट कर रहा है कोई जीन, तो उसी पोजीशन पे दूसरे क्रोमोसोम्स में आई कलर को ही डिनोट करेगा। तो वो क्या है, इसके होमोलोगस है। क्या है, होमोलोगस है। तो उसको क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला है। ठीक है, क्रोमोसोम्स सभी सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये तो मैंने बता दिया कि क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और फिर बाद में वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की। इसकी साइज के बारे में देखेंगे, इसकी शेप के बारे में देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में इसने सर्वप्रथम क्रोमोसोम्स को किसने खोजा था, हाफ मिशन ने। किसने, हाफ मिशन ने क्रोमोसोम्स को खोजा था। ठीक है, तो हाफ मिशन ने क्रोमोसोम्स को सर्वप्रथम खोजा था किसके अंदर, ट्रेडेंस कैंटिया में, पॉलन मदर ऑफ सेल के अंदर। किसने खोजा था, ट्रेडेंस कैंटिया में, पॉलन मदर ऑफ सेल के अंदर हाफ मिशन ने क्रोमोसोम्स को खोजा था। ठीक है, और फिर बाद में वेल्डेयर ने इसको क्या नाम दिया, वेल्डेयर ने इसको क्रोमोसोम नाम दिया। किसने नाम दिया था इसको, वेल्डेयर ने इसको क्रोमोसोम नाम दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको किसने, हाफ मिशन ने सर्वप्रथम 1848 के अंदर, सर्वप्रथम 1848 में, कब, 1848 में हाफ मिशन ने किसने देखा था, ट्रेडेंस कैंटिया के पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल में देखा था, पॉलन मदर सेल की न्यूक्लियस में खोजा था। इसने हाफ मिशन ने कब खोजा था, हाफ मिशन ने खोजा था 1848 के अंदर। हाफ मिशन ने 1848 के अंदर किसने खोजा था, ट्रेडेंस कैंटिया में पॉलन मदर सेल्स की न्यूक्लियस में खोजा था। किसमें खोजा था, ट्रेडेंस कैंटिया में।
हाफ मिशन में खोजा था ट्रेडेंस कैंटिया की पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल के अंदर किसमें खोजा था? न्यूक्लियस में इसको खोजा था, क्रोमोसोम्स में खोजा था। फिर बाद में आया 1888 में वेल्डेयर ने इसे क्या नाम दिया? क्रोमोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? क्रोमोसोम नाम दिया। किसने दिया था? वेल्डेयर ने इसका नाम दिया। अब क्या है कि ये क्रोमोसोम्स तो डिस्कवर हो गया, ठीक है। अब इसकी हेरिडिटरी रोल, इसकी हेरिडिटरी रोल को कौन बता के जा रहा है? मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने इसकी हेरिडिटरी रोल को बताया था, हाँ, लेकिन उसने क्या बताया था? उसको न्यूमेरिकली बताया था, प्रैक्टिकल करके बताया था। हेरिडिटरी वर्ड यूज नहीं लिया, लेकिन हाँ उसको प्रैक्टिकली और स्टैटिस्टिकली किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। उसको हेरिडिटरी के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी उसको नॉलेज नहीं थी हेरिडिटरी के बारे में। फिर बाद में कौन आया? बाद में आया रॉबर्ट शटन एंड बॉवरी। शटन एंड बॉवरी ने क्या बोला? शटन एंड बॉवरी ने इसको डिस्कवर किया क्या कि ये हेरिडिटरी रोल को फॉलो करता है, ठीक है। आनुवांशिकता के कण गुणसूत्रों में परविधमिन रहते हैं। किसने बोला ये बोला शटन एंड बॉवरी ने बोला। जो इसके आनुवांशिकता है, हेरिडिटरी है, ठीक है, तो उनके कण क्रोमोसोम्स के ऊपर रहते हैं। इनहेरिटेंस को शो करता है। कौन शो कर रहा है? क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस को शो करता है। तो ये किसने बताया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने बताया था? शटन एंड बॉवरी ने बताया, ठीक है। तो इसको क्या बोला? शटन बॉवरी हाइपोथेसिस बोला, क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस बोला गया, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने इसको न्यूमेरिकली, स्टैटिस्टिकली और प्रैक्टिकली प्रूव किया था। किसके अंदर? पी प्लांट के अंदर, मटर के अंदर। इसके अंदर इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे इसने, और इसको किसने प्रूव किया था? मेंडल ने प्रूव किया था कि हाँ ये हेरिडिटरी को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसको हेरिडिटरी वर्ड का मतलब नहीं पता था कि हाँ हेरिडिटरी क्या है। उसने सिर्फ प्रैक्टिकली नॉलेज दी थी। पी प्लांट में उसने प्रैक्टिकली गार्डन के अंदर ग्रो करा के देखा कि ये पैरेंटल है, वो किस में जा रहा है? ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक जा रहा है। बाद में कौन आया? शटन एंड बॉवरी। उसने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? इसने ये बोला कि जो मेंडल ने जो वर्ड यूज में लिया था वो लिया था फैक्टर। जीन को क्या बोला था उसने? फैक्टर बोला था। तो ये कुछ उसने ऐसे बोला था ये कोई फैक्टर है जो कि ट्रांसफर हो रही है, किससे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इसने जीन का वर्ड नहीं लिया, उसने लिया था फैक्टर का वर्ड उसने लिया। बाद में उसको जीन नाम दिया गया। और फिर बाद में शटन एंड बॉवरी ने क्या बताया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन प्रेजेंट रहता है। तो क्या है कि अगर जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या होंगे? क्रोमोसोम्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं इसीलिए जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये किसने बताया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने बताया था? शटन एंड बॉवरी ने बताया था। किसने बताया था? शटन एंड बॉवरी ने। शटन एंड बॉवरी ने क्या बताया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। क्या बताया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। इसको क्या नाम दिया था इसने? शटन बॉवरी हाइपोथेसिस या फिर क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस नाम दिया था, ठीक है। तो शटन एंड बॉवरी ने आनुवांशिकता कण गुणसूत्रों में विद्यमान रहते हैं ने कहा कि आनुवंशिक के कण गुणसूत्रों मतलब कि क्रोमोसोम्स में विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट है। अगर मेंडल ने क्या बताया? फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है, जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसने क्या कहा?
कि जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो जीन्स ट्रांसफर हो रहा है। तो इस थ्योरी को उसने क्या नाम दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने बताया, शटल एंड बॉबी ने बताया। लेकिन इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकली मतलब कि इसके अंदर इसने तो ये बताया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली किसने प्रूव किया, टीएच मॉर्गन ने। किसने प्रूव किया, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला प्लांट में इसको प्रूव किया था। किसने प्रूव किया था, टीएच मॉर्गन ने इसे ड्रोसोफिला इंसेक्ट का नाम है, ड्रोसोफिला इंसेक्ट में इसे प्रूफ किया। किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया। कब किया था, 1909 के अंदर। 1909 के अंदर इसने इसे प्रूव किया था। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको क्या बोला, शटल बाउरी हाइपोथेसिस, या फिर क्या बोला गया, क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये क्या नाम दिए गए, इसने शटल एंड बाउरी ने बताया। इसने क्या बताया, आनुवंशिकता के कारण क्रोमोसोम में विटामिन रहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया। इसने क्या बताया, जो मेंडल के जो फैक्टर्स हैं, मेंडल के जो जीन्स हैं, वो किससे समानता दे रहे हैं, मतलब कि किससे सिमिलर है, ये सिमिलर है क्रोमोसोम्स की थ्योरी के सिमिलर है, इसकी इनहेरिटेंस के सिमिलर है। किसके सिमिलर है, मेंडल के फैक्टर्स हैं वो किससे, क्रोमोसोम्स की प्रकृति के सिमिलर, गुणसूत्रों की प्रकृति होती है उसके सिमिलर होते हैं। तो ये किसने बताया, शटल एंड बॉबरी ने बताया। इसने क्या कहा, मेंडल्स फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, एक दूसरे में समानता को शो करते हैं। क्या बताया, एक दूसरे में समानता को शो करते हैं, जैसे मेंडल्स फैक्टर मतलब कि जीन्स और क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो उसने कुछ पॉइंट्स बताए जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि मेंडल के फैक्टर हैं वो क्रोमोसोम्स से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से समानता को शो कर रहे हैं। जो मेंडल्स ने बताया था वो क्या है, क्रोमोसोम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के नाम पे कौन हेल्प कर रहा है, ये जीन्स जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया कि ये क्रोमोसोम्स भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कंडक्टर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कंडक्टर है। ठीक है, मियोसिस के अंदर सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करके जा रहे हैं। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर ऑर्गेनिज्म का कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो कितने बनाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो क्या होता है, 23 तो मेल से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स किससे आते हैं, फीमेल से आते हैं, और फिर बाद में ये कंबाइन होकर जाइगोट बना के कितने बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि जो गैमेट्स बन रहे हैं, 46 क्रोमोसोम से जो गैमेट्स बन रहे हैं वो इसके
हाफ हो जाए। गैमेट्स हैप्लॉइड्स के अंदर गैमेट्स का फॉर्म, गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड नेचर में होते हैं। किसमें होते हैं, हैप्लॉइड्स के अंदर होते हैं। तो इसने बताया कि जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यही रूल कौन फॉलो कर रहा था, मेंडल्स के फैक्टर भी फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो मेंडल्स के फैक्टर भी यही फॉलो कर रहे थे और शेटल एंड बॉवरी के जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स फॉलो कर रहे थे, जेनेटिक फैक्टर्स को फॉलो किया था, गैमेट्स के फॉर्मेशन को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या बताया इसमें कि एक दूसरे से ये समानता को शो करते हैं। किसको शो कर रहे हैं, एक दूसरे की समानता को शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और जो डिप्लॉयड बन रहा है उसके अंदर फर्स्ट क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। अभी मैंने बताया गैमेट फॉर्मेशन होगा तो पेरेंट्स का क्रोमोसोम कितना, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, सेकंड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और फोर्थ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं और किसको फॉलो करते हैं, ये डिप्लॉयड बनता है। जैसे कि ये गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही 23 का और ये 23 का, तो बाद में वापस डिप्लॉयड फॉर्मेशन होता है, ये कितना बनेगा, वापस 46 का फॉर्मेशन होगा। तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं, दोनों एक ही दूसरे को समानता को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, समानता को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर ये हिस्ट्री होगी जिसके अंदर क्या बताया, क्रोमोसोम्स को किसने डिफाइन किया था, सबसे पहले क्रोमोसोम्स को डिफाइन किया था हाफ मिशन। हाफ मिशन ने इसको सबसे पहले डिफाइन किया किसके अंदर, क्रेडेक्स कैम्बिया के पॉलन मदर सेल्स के अंदर डिफाइन किया गया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगा पॉलन मदर सेल्स की। और 1888 के अंदर वेल्डेयर आया जिसने क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। ठीक है, फिर बाद में आया शेटल एंड बॉवरी, उसने क्या कहा, उसने कहा आनुवंशिकता के कारण क्रोमोसोम्स में विभाजन है। जीन्स कहाँ लोकेटेड है, क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है। हेरिडिटरी को कौन फॉलो कर रहा है, क्रोमोसोम्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, इसने क्या नाम दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया टीएच मॉर्गन ने। किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर प्रूव किया। तो इसने क्या बोला, शटल एंड बॉवरी हाइपोथेसिस भी बोला गया इसको, और क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस भी बोला गया। ठीक है, तो ये मेंडल्स जो फैक्टर था, मेंडल का फैक्टर को क्या डिनोट किया था, जीन्स। ठीक है, तो मेंडल के फैक्टर और क्रोमोसोम्स एक दूसरे से समानता को शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स की हिस्ट्री के बारे में बताया। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर के बारे में, कितने नंबर के होते हैं क्रोमोसोम्स। नंबर में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स कितने नंबर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ह्यूमंस के अंदर कितने रहते हैं, 46 के अंदर। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो कितने बनते हैं, 23 बनते हैं। तो सभी क्रोमोसोम्स जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रहते हैं। ह्यूमंस के अंदर इतने हैं तो ह्यूमंस के अंदर इतने होंगे। अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करते हैं तो उनके अंदर
फिक्स नंबर रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के अंदर कितने हैं, तो इंसेक्ट्स के अंदर उतने ही रहेंगे। तो ये क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स रहते हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म में फिक्स रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफाइंड रहता है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के कितने हैं 46 नंबर है क्रोमोसोम्स के, कितने हैं 46 क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, ठीक है। और एक है रेडियोलैरियंस, रेडियोलैरियंस में 1700 क्रोमोसोम्स है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट किसके अंदर, रेडियोलैरियंस के अंदर, जिसके अंदर 1700 क्रोमोसोम्स है, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और एक और होता है एस्केरिस मेगालोसिफेलिया यूनिवैलेंस, एस्केरिस मेगालोसिफेलिया यूनिवैलेंस, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर, एस्केरिस मेगालोसिफेला यूनिवैलेंस, एस्केरिस मेगालोसिफेला यूनिवैलेंस के अंदर क्या रहते हैं, सिर्फ दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट है, एस्केरिस मेगालोसिफेला यूनिवैलेंस के अंदर प्रेजेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट है, रेडियोलैरियंस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि कितने हैं 1700। ह्यूमंस के अंदर कितने हैं 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, मैन के अंदर होमो सैपियंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। और है गॉरिला, गॉरिला में हम देखते हैं 48 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म में फिक्स रहते हैं क्रोमोसोम, डिफाइंड रहते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर के बेसिस पे देखा कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, सबसे मिनिमम किसमें है, रेडियोलैरियंस के अंदर है, सबसे मैक्सिमम किसके अंदर है, रेडियोलैरियंस के अंदर है, जो कि 1700 है। सबसे मिनिमम किसके अंदर है, एस्केरिस मेगालोसिफेलिया यूनिवैलेंस के अंदर, जो कि कितने हैं 2 है। और गॉरिला के अंदर कितने हैं 48 हैं। तो इस तरह से है, ये सबके अंदर अलग अलग रहते हैं, डिफाइंड रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को डिफिनेशन। अब है साइज, क्रोमोसोम्स की साइज कितनी होती है, कितनी साइज के ये क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये हो सकते हैं 0.1 से 30 माइक्रोन। कितनी साइज होती है इसकी, 0.1 से 30 माइक्रोन तक ये वैरी करते हैं, कितने 0.1 से इसकी 30 माइक्रोन तक वैरी करते हैं। और इसका व्यास कितना रहता है, 0.2 से 20 माइक्रोन। मतलब क्या है, इसकी साइज क्या है, वैरी कर रहा है, क्रोमोसोम्स की साइज वैरी करता है। जैसे कि फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ह्यूमंस के अंदर बताया बहुत ही लार्ज क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। फिर बाद में सेकंड क्रोमोसोम रहता है, वो उससे स्मॉल होता है। और बाद में 23 वाला क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। 23 वाला क्रोमोसोम है, वो कैसा है, वो किसको डिफाइन करके जा रहा है, ऑटोसोम्स, जिसकी साइज बहुत ही स्मॉल होती है, जो कि क्या है, सेक्स क्रोमोसोम को डिफाइन करके जा रहा है। तो ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट से क्रोमोसोम नंबर 23 तक क्रोमोसोम्स की साइज क्या है, डिक्रीज होती है, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो ये क्या है, इसके क्रोमोसोम्स की साइज डिक्रीज हो रही है, तो ये वैरी कर रहा है क्रोमोसोम्स की साइज। ये साइज रहती है 0.1 से 30 माइक्रोन के बीच में रह सकती है। इसका व्यास कितना होता है,
व्यास मतलब कि डायमीटर हो सकता है, ठीक है। और मतलब कि ये प्लांट्स है, एनिमल्स के क्रोमोसोम में छोटे होते हैं, एनिमल्स के क्रोमोसोम छोटे होते हैं प्लांट्स की तुलना में, प्लांट्स के क्रोमोसोम की तुलना में। प्लांट्स के क्रोमोसोम्स की तुलना में क्या रहते हैं, एनिमल्स के क्रोमोसोम्स रहते हैं, उनकी साइज छोटी रहती है। क्या होती है, क्रोमोसोम्स की साइज छोटी रहती है, प्लांट्स के क्रोमोसोम्स छोटे रहते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो प्लांट है ट्रेलियम, ट्रेलियम है सेल साइकिल्स के मेटाफेज स्टेज में, इसके आकार 30 माइक्रोन हो जाता है। एक प्लांट का नाम है ट्रेलियम, कौन सा प्लांट, ट्रेलियम नाम है जिसका है, जिसकी सेल साइकिल के अंदर, सेल साइकिल में मेटाफेज स्टेज के अंदर, मेटाफेज स्टेज में इसकी साइज कितनी हो जाती है, सबसे मैक्सिमम हो जाती है, वो होती है 30 माइक्रोन, कितनी, 30 माइक्रोन इसकी साइज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लार्ज हो जाती है। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर ट्रेलियम कोई प्लांट का नाम है जिसके अंदर सेल साइकिल चल रही है, सेल डिवीजन चल रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, मेटाफेज स्टेज जब आती है तब इसकी साइज कितनी हो जाती है, सबसे मैक्सिमम हो जाती है, जो कि है 30 माइक्रोन इसकी साइज है, ठीक है। और एम्फीबिया के oocytes हैं, ठीक है, और उसके अंदर इसकी साइज अलग होती है, ठीक है। मानव के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम की साइज 4 to 6 माइक्रोन रहती है, 4 से 6 माइक्रोन इसकी साइज रहती है। तो ये क्या है, इसकी साइज वैरी करती है, किस किस के बीच में रहेगी, 0.1 सबसे मिनिमम रहेगा, 30 माइक्रोन सबसे मैक्सिमम इसकी साइज रहेगी। इसका डायमीटर कितना रहेगा, 0.2 से लेके 20 माइक्रोन तक इसका डायमीटर रहेगा, ठीक है। एनिमल्स के अंदर क्रोमोसोम्स रहेंगे वो छोटे होते हैं, किसके कंपैरिजन में, प्लांट्स के क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में, ठीक है। प्लांट है, एक नाम है ट्रेलियम, उसके अंदर सेल साइकिल के अंदर मेटाफेज स्टेज में इसकी साइज कितनी हो जाती है, तो सबसे मैक्सिमम हो जाती है 30 माइक्रोन की। और ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहता है उसकी साइज रहती है 4 to 6 माइक्रोन की। तो ये क्या है, इसकी साइज है वो वैरी कर रही है कि कब इसकी साइज कितनी होगी, ठीक है। और इसको हम क्रोमोसोम्स की साइज को देखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर मैंने बताया था फर्स्ट क्रोमोसोम्स की साइज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सबसे लास्ट क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम को डिनोट कर रहा है, वो होता है बहुत ही कम, बहुत ही छोटा साइज का रहता है। तो इस साइज के बेसिस पे इसको डिनोट किया गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप, क्या बोला गया, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है, क्रोमोसोम्स को अरेंज करके रखता है, किसके, क्रोमोसोम्स को अरेंज करना किसके बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे। सबसे छोटा क्रोमोसोम है वो कौन सा होता है, एरोसोम्स वाला, ठीक है। तो ये है इसकी साइज के बेसिस पे। अब हम देखते हैं इसकी शेप क्या क्या होती है, क्रोमोसोम्स की शेप के बेसिस पे देखेंगे। तो इसके अंदर अगर हम इसकी शेप देखते हैं तो या तो ये जे शेप का हो सकता है, बी शेप का हो सकता है। क्रोमोसोम्स की शेप कैसी कैसी हो सकती है, वो सेंट्रोमियर पे डिपेंड करती है। क्रोमोसोम्स की शेप सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करती है। सेंट्रोमियर की पोजीशन पर डिपेंड करती है। इसकी साइज जे शेप हो सकती है, वी शेप
हो सकती है क्रोमोसोम्स की, किस पे डिपेंड करती है? सेंट्रोमियर पे डिपेंड करती है। अब ये सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर जो है, जैसे कि हमने क्रोमोसोम बनाया है, अभी तो हम इसकी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इस तरह से बना रहे हैं। ये क्रोमोसोम बना है, जो इसका सेंटर का पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोला गया है? सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, सेंट्रोमियर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि सेंट्रोमियर है क्या। तो सेंट्रोमियर क्या है? इसके सेंटर में जो पोजीशन है उसको बोला है। टीलोमियर क्या है? जो इसकी पोल्स के ऊपर जो पोजीशन है, इसको क्या बोला है? टीलोमियर बोला है। ठीक है, तो अभी तो हमने ये क्रोमोसोम्स के बारे में बताया कि हाँ क्रोमोसोम्स कैसा हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? सेंट्रोमियर है। लास्ट वाला क्या है? टीलोमियर है। तो अब हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के टाइप्स देखेंगे किसके बेसिस पे? सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। किसके बेसिस पे देखते हैं? सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर देखते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन पर आधारित है। फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्रोमोसोम, अगर ये सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट, बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स की जो ये साइज है इन दोनों की बिल्कुल बीच के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर क्या रहता है? बीच में प्रेजेंट रहता है, तो उसको क्या बोला? मेटासेंट्रिक बोला। ठीक है, अगर यहां देखते हैं एंड के ऊपर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, एंड पोजीशन पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट नहीं प्रेजेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। क्या बोला है इसको? इसको बोला है एसेंट्रिक या फिर टीलोसेंट्रिक। क्या बोला है? टीलोसेंट्रिक बोला है। तो ये क्या हो गया? टीलोसेंट्रिक अगर इसके एंड में प्रेजेंट हो, मेटासेंट्रिक अगर बीच के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, और अगर सेंट्रोमियर उसकी एंड पे ना प्रेजेंट होके उससे थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोला है? एक्रोसेंट्रिक। अगर मेटाफेज के अंदर बिल्कुल बीच में ना प्रेजेंट होके यहां प्रेजेंट है, एक छोटी आंख है, एक बहुत बड़ी आंख है। ठीक है, तो इसके अंदर बीच के अंदर नहीं प्रेजेंट है, बीच में जो है मिडिल के पास में प्रेजेंट है, मिडिल के पास में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोला है? सब मेटासेंट्रिक। तो इस तरह से क्या है, क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया, इसके टाइप्स में डिवाइड किया गया कि सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ हो सकती है। अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल एंड में है तो इसको क्या नाम दिया? टीलोसेंट्रिक। अगर इसकी पोजीशन एंड के बिल्कुल पास है तो इसको एक्रोसेंट्रिक नाम। ठीक है, अगर बीच में प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक, अगर बीच के आसपास प्रेजेंट है, बिल्कुल मिडिल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मिडिल के पास में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोला है? सब मेटासेंट्रिक। तो ये है इसकी लॉन्ग आर्म और इसकी है शॉर्ट आर्म। इन दोनों में क्या है? इक्वल है।
ओनली वन आर्म प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला, टीलोसेंट्रिक बोला गया है। तो ये क्या है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के ऊपर क्रोमोसोम्स को डिफाइन किया गया है, क्रोमोसोम्स के टाइप्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये हो गया इसकी सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन पे, क्या नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ये तो कितना था, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे डिवाइडेड। अब क्या है, सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पे कैसे डिवाइड करें। सेकंड है सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पे, सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पे किस तरह से क्या डिवाइड किया गया है, क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर एब्सेंट है, मतलब कि सेंट्रोमियर एब्सेंट नहीं है, सेंट्रोमियर एब्सेंट है, ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब कि सेंट्रोमियर अनुपस्थित है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको क्या नाम दिया, एसेंट्रिक नाम दिया। अगर क्रोमोसोम्स के अंदर एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वन सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो उसको क्या नाम दिया, मोनोसेंट्रिक। क्या नाम दिया गया, मोनोसेंट्रिक नाम दिया गया। तो वो क्या है, सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया, मोनोसेंट्रिक, ठीक है। अगर दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इस तरह से, क्या दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो उसको क्या नाम दिया, डायसेंट्रिक। क्या नाम दिया गया, डायसेंट्रिक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो ये है एसेंट्रिक, जिसके अंदर सेंट्रोमियर एब्सेंट है, एक सेंट्रोमियर है मोनोसेंट्रिक, दो सेंट्रोमियर है, क्या नाम दिया, डायसेंट्रिक नाम दिया, ठीक है। और किसी क्रोमोसोम्स के अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मोर देन टू क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब कि दो से ज्यादा, मोर देन टू सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो उसको क्या नाम दिया, पॉलीसेंट्रिक। क्या नाम दिया, पॉलीसेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर के नंबर दो से ज्यादा होंगे तो इसको क्या नाम दिया, पॉलीसेंट्रिक नाम दिया। अब किसी किसी में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, मतलब कि डिफाइन नहीं होते हैं कि हाँ यहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर की प्रेजेंस से क्या होता है, क्रोमोसोम डिफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम। डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, डिफ्यूज्ड है, ठीक है, यहाँ से यू निकल रहा है, यू निकल रहा है, यू निकल रहा है, यू निकल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, विस्तृत है। सेंट्रोमियर अस्पष्ट होता है कि पता नहीं चल रहा कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, तो सेंट्रोमियर इसमें क्या रहता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट रहता है, क्या रहता है, अस्पष्ट रहता है, मतलब कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। पता नहीं है कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, एकदम प्रॉपर वे में दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोला, डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम। क्या बोला, डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इंसेक्ट के अंदर, किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट
जिसके अंदर हमें क्या सेंट्रोमियर होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, पता नहीं लगता है कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है। तो ये है इसके नंबर के बेसिस पे इसको क्रोमोसोम्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। थर्ड है सोमेटिक एंड सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या है, दो में डिवाइड किया गया है क्रोमोसोम्स को, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो कि सोमेटिक क्रोमोसोम्स मतलब कि सोमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, और क्या कहते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम कहते हैं। एलोसोम्स क्या होते हैं, एलोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जो जेंडर को डिफाइन करते हैं। और ये क्या है, ऑटोसोम्स जो कि सोमेटिक क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। किसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या डिफाइन करके जा रहे हैं, बॉडी की स्ट्रक्चर को, बाकी की स्ट्रक्चर, बाकी के जो भी वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, सोमेटिक क्रोमोसोम्स के द्वारा, ऑटोसोम्स के द्वारा। एलोसोम्स क्या है, जो कि जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमंस के अंदर ये क्या होता है, XX एंड XY के अंदर ये क्या डिफाइन करके जाता है, फीमेल को, और ये डिफाइन करके जाता है मेल को। तो इस तरह से क्या है, क्रोमोसोम्स को किसमें डिवाइड किया है, सोमेटिक सेल्स के अंदर और ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स क्रोमोसोम्स के अंदर डिफाइन किया गया है। फोर्थ होता है, वो होता है वायरल क्रोमोसोम। वायरल क्रोमोसोम क्या है, जो कि वायरस के अंदर प्रेजेंट है। वायरस के अंदर क्रोमोसोम्स कैसे हो सकते हैं, वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, किसी भी फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इसके बैक्टीरियोफेज या फिर वायरल क्रोमोसोम, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके जा रहा है उसको बोला है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये क्या है, इसके अंदर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे दोनों में से कोई भी हो सकते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर। थर्ड है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फिफ्थ है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कैसा होता है, सर्कुलर होगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। प्लाज्मिड क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मिड के अंदर डिफाइन किया गया इसको। ठीक है, और क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोला गया, माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम। वो कितने टाइप के हैं, वो किस तरह के होता है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम कैसा होता है,
माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम रहता है सर्कुलर रहता है, कैसा रहता है? सर्कुलर क्रोमोसोम रहता है, सर्किल की फॉर्म में रहता है। बाकी न्यूक्लियर क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम रहता है वो कैसे रहता है? लीनियर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स किससे फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स का हो रहा है, ठीक है, उसके साइज के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसके नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने आज? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा ये कंप्लीट हुआ, बेसिक है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, क्या क्या वर्ड यूज में ले रहे हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, एनिप्लॉइड क्या होता है, यूप्लॉइड क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, क्रोमोसोम्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, शटन एंड बॉवरी क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आज क्रोमोसोम्स का बेसिक हो गया। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।